सबसे ज़्यादा जो इस समय पे शैतान अटैक करता है जवानों पर, वो है नशे के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा और गलत गलत थॉट्स, विचार, जो सोच है उसके द्वारा, जो डेविल एंट्री पॉइंट लेता है हमारी लाइफ के अंदर। और जब आप जवान की वॉइस सुन रहे हो कि वो अच्छा था जब वो छोटा था, पर जब जैसे वो बड़ा होता रहा, वो संगति जो संगति इसकी हुई, फ्रेंड सर्कल हुआ, उसके द्वारा वो अलग अलग बुरी बुरी चीजों में ये जाता रहा। जिसका आप बता रहे हैं, गलत गलत चीजों को देखना, व्यभिचार में पड़ना, जिसके द्वारा जो परिवार था इससे क्रोधित होता था, गुस्सा होता था, और इतनी प्रॉब्लम लाइफ में आ गई कि ये बच्चा डिप्रेशन में चला गया। ना पढ़ाई का मन, ना ध्यान लगना किसी भी चीज में, लड़ाई कलेश करना दोस्तों के साथ, घर में कलेश, प्रॉब्लम्स लाइफ के अंदर। पर उसके बाद और उसके पेरेंट्स इसे हर एक जगह पर लेकर गए और उससे पूछते थे कि तुझे क्या प्रॉब्लम है, हमें बता, ताकि उसका सोल्यूशन, चाहे वो डॉक्टर के पास है, चाहे वो तांत्रिक के पास है, हम उनके पास जाएंगे ताकि उसका सोल्यूशन हम कर पाए। परंतु कोई सोल्यूशन नहीं। ये हर एक जगह पर गए, डॉक्टरों से दवाइयां भी खाई, हर एक दवाइयां भी खाई, समझ लिया। हाँ जी पास्टर जी, बहुत दवाइयाँ खाई और डॉक्टर पूछते कि प्रॉब्लम था, जब भी हम उस प्रॉब्लम की हम दवाई देंगे, ऐसा हम दे नहीं सकते। प्रॉब्लम ही समझ नहीं मुझे कि वो शैतानी प्रॉब्लम। हाँ जी, मुझे पता ही लगता था कि मैं डॉक्टर को क्या बताऊं, बस मैं तो यार मुझे डिप्रेशन है। वो पूछते थे किस चीज का डिप्रेशन है तुझे, तो मैं बता नहीं पाता था। मैं ये कहता था मेरा डिप्रेशन है, और मेरे पेरेंट्स पूछते थे कि तुझे किस चीज का डिप्रेशन है, पता नहीं था। नहीं, मुझे नहीं पता था। तो मेरे उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद और जब प्रॉब्लम बढ़ती गई, जब मैं रात को पास्टर जी सोता था ना, तो मैं डरता था कि अब रात हो गया यार, क्योंकि मैं सोता नहीं था, मैं रात मेरी जाके कटती। यार देखो, जब शैतान आता है तो हमेशा डराता है। आपकी लाइफ में हर एक चीज से आप डरना शुरू कर देते हो, जिम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भागना शुरू करते हो। आपको पता है कि आपने आगे जाके कमाना है, आपने अपने फैमिली का सपोर्ट करना है, हर एक चीज से आप डरते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा। शैतान आपको सोचता है कि आप निकम्मे हो, आप कामयाब नहीं हो सकते, आप तरक्की नहीं करते। शैतान हमेशा आपको अंधकार में रहता है, और हमेशा याद रखो, शैतान झूठा है और वो झूठ का पिता है। परंतु जो चीज परमेश्वर के वचन ने आपके लिए रखी है, वो आपको मिलती है जब आपका विश्वास खुदा के ऊपर होता है। हालेलुया। अब देखते हैं, जब सब जगह गए कोई फर्क नहीं पड़ा, दवाइयां खाई, डॉक्टर के पास गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन खुदा का वचन इसके पास पहुंचा, इसके परिवार के पास पहुंचा। हम सुनेंगे कैसे वो वचन पहुंचा और क्या हुआ वचन पहुंचने के बाद, प्रार्थना के बाद क्या हुआ। हमारे पड़ोस में थे जो चर्च में जाते थे, तो उन्होंने हमें बताया, मेरे पेरेंट्स को बताया कि आप इतनी जगह जा रहे हो, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, एक बार आप चर्च में जाके देखो, क्या पता वहां आप ठीक हो जाओ। तो चलो मेरे पेरेंट्स ने कहा चलो एक बार चर्च में भी जाके देख, हर जगह जाके आए, चर्च में भी जाके देख लेते हैं, क्या पता ठीक हो जाए। क्योंकि आप चर्च लेकर आए, मुझे चर्च लेके आए, मेरे पेरेंट्स आए पहले, फिर उसके बाद मैं भी जाने लग गया, मेरे पेरेंट्स और हम चर्च में जाने लगे। लेकिन जब मैं पहले दिन चर्च में गया, तो मैं जब चर्च में एंट्री किया, मैंने, मुझे अद्भुत, मतलब पूरा कुछ अलग लगा। मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में आ चुका हूँ, क्योंकि जो मेरे घर की परिस्थिति थी वो पूरी थी। हम जो मेरे घर को पास्टर जी बोलते थे कि ये लोग बोलते थे कि जब मैं जाता था स्टडी में, तो बोलते ये आ गया, देखो बीमारी का घर आ गया। लाइफ में इतनी प्रॉब्लम थी, बता रहे कि जब घर के बाहर सड़क पे भी चलते थे, लोग इनको ताना मार, लोग कहते थे कि देखो बीमारी वाला व्यक्ति आ गया, बीमार व्यक्ति आ गया, बीमारी का घर आ गया। मतलब इसकी वो इमेज लोगों ने बनाई थी कि ये व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं है, कामयाब नहीं है और बीमारी में पड़ा रहता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पास्टर जी मैं गया, तो मुझे अद्भुत लगा वहाँ का जो माहौल था, वहाँ का एरिया, जो डेकोरेट अनॉइंटिंग आपको देखी कि कैसे लोग आत्मा से भर रहे हैं, खुदा कहाँ कर रहे हैं। उसके उस टच ने आपको बदला और आपको लगा कि नहीं, अब मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ जी पास्टर जी, एक उम्मीद जगी। और जब वहाँ लेते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, और जो मेरा फॉर्म भर रहे थे वो भी मतलब हैरान हो चुके थे कि ऐसी भी प्रॉब्लम होती है। जो जब प्रेयर के लिए फॉर्म भर रहे थे कि जो प्रॉब्लम होती है लाइफ के अंदर, इतनी प्रॉब्लम थी कि जो लिखने वाला भी था वो भी थक गया था कि कितनी प्रॉब्लम है इसके जीवन में और क्या लिखे, पेज भर गए थे। ये था। हाँ जी पास्टर जी, वो हैरान था कि ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो
जाते रहे हम जाते रहे, बने रहे, तो परमेश्वर धीरे धीरे हमें ठीक करता गया और हमें पता ही नहीं लगा कि कब हम ठीक हो चुके हैं। मुझे नहीं, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा। जैसे मेरा सर दुखता था तो मेरी पूरी फैमिली में सर सबका दुखने लग जाता था। तो बताता हूँ कुछ चीजें, हम अपने स्पिरिचुअल चीजों को समझना है। जो शैतान है वो कार्य करता है एक के द्वारा पूरे परिवार के अंदर। हाँ, जब एंट्री गेट डेविल का हमारी लाइफ में खुलता है, तो हमेशा याद रखो उस एंट्री पॉइंट के द्वारा जो डेविल हमारी लाइफ में लेता है, वो एंट्री पॉइंट के द्वारा हमारे परिवार पे फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। एक बच्चा डिप्रेशन में गया, एक व्यक्ति बीमार है, तो उस बीमार या डिप्रेशन वाले व्यक्ति के द्वारा उसके कारण पूरा परिवार सफर करता है। हाँ कि ना? ऐसा होता है। अगर एक व्यक्ति बीमार हो तो पूरे परिवार में वो हमें प्रॉब्लम होती है कि नहीं हमारा ये, और सारे उस चीज को सोल्यूशन ढूंढते हैं, बस कुछ नहीं पाते। वैसा ही इसके परिवार में था, उनकी फैमिली में था, इसके लाइफ में था। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा सामर्थी है और वो जीवन को बदलता है, और हर एक समस्या प्रॉब्लम जो लाइफ में होती है वो उस प्रॉब्लम से हमें आजाद करता है। हालेलुया। हमेशा एक बात को याद रखो, वचन में लिखा हुआ है कि शैतान आता है, वो क्यों आता है हमारी लाइफ के अंदर? चोरी करने, नाश करने और हत्या करने, घात करने। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं शैतान क्यों आता है? चोरी करने। क्या चोरी करता है आज के डेट में? जवानों का, लोगों का, स्त्रियों का, लेडीज का क्या चोरी करता है? वो समय को चोरी करता है। जो समय आपने अपना बेस्ट जगह पे देना चाहिए, वो आपके समय को चुराता है। वो समय जो इसको था कि मैं प्रोडक्टिविटी करूं अपने समय की, कुछ अच्छा करूं, बस कुछ भी करूं, वो समय कहाँ वो बर्बाद कर रहा था? गलत वीडियोस को देखकर, गलत दोस्तों के साथ संगति में लेकर। परंतु जब परमेश्वर आता है लाइफ में, वो हर एक चीज को बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आया क्यों लाइफ के अंदर? चोरी करने, समय का चोरी करने, परिवार को जो प्रॉब्लम्स थी उनमें प्रॉब्लम्स को लेके आना। शैतान क्यों आता है हमारी लाइफ के अंदर? हमारे हालात, हमारे प्रॉब्लम्स को और ज्यादा ऐसी बना देना, स्ट्रगल लेकर आना हमारी लाइफ के अंदर। आप सोच नहीं सकते, ये खुद बताते हैं कि इतने बेकार और पाप में ये थे, इनकी लाइफ इतनी प्रॉब्लम्स में थी, इतने पाप में थे, आप सोच नहीं सकते। परंतु जब खुदा की अनॉइंटिंग लाइफ में आई तो एक बड़ा बदलाव आया, और जब वो बदलाव आया, यही जवान है, यही लोग हैं जो खुदा की महिमा कर रहे हैं, यही जवान है जो शर्माते नहीं है परमेश्वर के नाम को बताने के लिए, क्योंकि वो बताते हैं उनके कि हम पाप के थे, हम गलत थे, और उस गलती का परिणाम, उसका रिजल्ट मृत्यु थी, नरक था। परंतु हम उस नरक से बचाए गए सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम के द्वारा, क्योंकि यीशु नाम में उद्धार है, यीशु नाम में एक बड़ा बदलाव है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं उसकी हज़ूरी में? कितने लोग विश्वास रखते हैं कि खुदा एक बड़े बदलाव को लेके आने की सामर्थ रखता है? मेरा विश्वास है, मेरा फेथ है कि जैसे परमेश्वर ने इनके जीवनों में, इन जवानों में, इन बहनों के जीवन में काम किया, वो सेम बदलाव, वो सेम काम आप अपने जीवनों में देखोगे खुदा की सामर्थ के द्वारा, प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इसमें आपको बता रहा था कि शैतान क्यों आता है? चोरी करने, नाश करने और घात करने, हत्या करने के लिए, आपको और बदतर से बदतर लेकर जाने के लिए। परंतु प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? हाँ, जीवन देने के लिए, और बहुतायत का जीवन देने के लिए। तो आज खुदा चाहता है कि आप बहुतायत के जीवन को पाओ। आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो स्ट्रगल है, जो समस्याएं हैं, जो संकट आपको लगता है, उनसे आपको आजाद करने के लिए आया है। हमें आज क्या चाहिए? कल अगर आप रात को मीटिंग में थे, सिर्फ 4 बातें जो मामा ने बताई, उन्होंने बताया, पहली बात विश्वास रखना, अंगीकार करना, अपने फेथ रखना है कि खुदा करेगा। वो ये नहीं कि वो आने वाले समय में वो चीजें होंगी। आपका फेथ क्या है कि ये सामर्थ को जब मैं रिसीव करूंगी, मैं वचन को सुनूंगी, ये कार्य करेगा, मेरा खुदा ने मेरा काम कर दिया। अंगीकार करना कि मैं उस 12 वर्ष की नौकर ने कहा कि मैं उसे विश्वास कर लेते, उसके कपड़े को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसको शक नहीं किया, आपने विश्वास रखना है कि आज खुदा तेरी सामर्थ जब रिलीज की जाएगी तो मेरी प्रॉब्लम से बोलो, मेरी प्रॉब्लम तुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा खुदा तेरे से बड़ा है, ये प्रॉब्लम से बड़ा है, इस समस्या से बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग
उत्साहित है उसकी हजूरी में? तारीफ करो तालियों के साथ सब। हालेलुया। वो परमेश्वर महान है। सब कहो परमेश्वर महान है, वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। इसमें अपनी आंखें बंद करो 1 मिनट के लिए। अपनी आंखें बंद करो, सरों को झुकाओ और प्रार्थना करो मेरे साथ कि परमेश्वर तू सच में खुदा हमसे प्यार करते हैं। परमेश्वर आपके जैसा कोई खुदावन कोई नहीं है। परमेश्वर आप हमारे जीवनों में एक कार्य को करने आए हैं। परमेश्वर आप उस बदलाव को हमारे जीवनों में चाहते हैं। परमेश्वर शैतान परमेश्वर जो हमें बार बार हमें दिखाता है कि हमारी समस्याएं बढ़ी हैं, हमारा पहाड़ बढ़ा है, ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। परमेश्वर खुदावन आपका वचन, आपकी सामर्थ्य हम अपने जीवनों में मांगते हैं। खुदावन वो सामर्थ्य हमारे जीवनों में उतरे। परमेश्वर हम उन बातों को जब समझे खुदावन, उस स्पिरिचुअल, उस अनॉइंटिंग, उस अभिषेक को हम समझे खुदावन, सच में वो अनॉइंटिंग हमारे जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। और वो बंधन जो शैतान ने हमारे जीवनों में रखे हैं हम उन्हें टूटता हुआ देखेंगे प्रभु यीशु के नाम से। और मेरे परमेश्वर आप वो करें जो आप चाहते हैं। खुदा जितनी भी बहनें यहाँ पर, जितने भी लोग यहाँ पर परमेश्वर और सामर्थ्य से भरने पाए परमेश्वर। आपकी सामर्थ्य इन सब में वास करें मेरे खुदा। परमेश्वर आपकी हजूरी के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेजेंस के लिए जो हमारे बीच में मेरे खुदा। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद के साथ यीशु के सामर्थी नाम से मैं मांगता हूं। आमीन।